बहुत सी एसयूवीज आई और बहुत सी एसयूवीज चली गई, लेकिन इंडिया में वो एक ही एसयूवी थी जिसने इस टर्म का मतलब समझा। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो रास्ता खत्म होने के बाद भी रुकना नहीं चाहते, और इतने साल बाद इस गाड़ी ने इंडियन मार्केट में एंटर करके ये प्रूव कर दिया है कि ये अभी भी एक लिविंग लेजेंड है। एंड नाउ दिस कार हैज मेड अ कमबैक एंड आई एम टॉकिंग अबाउट none other than the real SUV, the Renault Duster। तो अब सवाल ये है कि क्या इस गाड़ी ने नाम का कमबैक किया है या ये अब भी पहले की तरह इस सेगमेंट को हिला देगी। तो अब ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस मच अवेटेड SUV के बारे में। इसमें एक नया प्लेटफॉर्म, नया टेक और हाँ, एक नई आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर डिजाइन की। फ्रंट एंड से शुरू करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही बोल्ड चीज करी है रेनो ने, और वो ये है कि यहाँ पर आपको डस्टर की बैजिंग दिखेगी और यहाँ पे रेनो की बैजिंग नहीं है। तो हम फिगर आउट अच्छे से कर सकते हैं कि रेनो बहुत कॉन्फिडेंट है इस प्रोडक्ट को लेकर। अगर आप इस तरफ चलोगे, यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, यहाँ पर DRL और हेडलाइट और साथ ही साथ फॉग लाइट भी LED में मौजूद है। नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक नई स्किड प्लेट मिलेगी, यहाँ पर ग्रे कलर का ट्रीटमेंट है और इधर आपको मिलेगा ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट। यहाँ पर साथ ही साथ आप ये नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर सर्कल्स मौजूद है। वो इसलिए है क्योंकि इस गाड़ी में आपको फ्रंट एंड रेयर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, साथ ही साथ इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा भी मौजूद है। तो दिखने में ये पहले से ज्यादा रगेड है, लेकिन ये एक प्रीमियम टच भी देता है। अगर आप इसके बोनेट की तरफ देखोगे तो ये स्कल्प्टेड है, जो कि इसको एक बहुत ही रिजिड फीलिंग देते हैं। यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड की तरफ अगर आप देखोगे तो भी ये बोल्ड और रगेड फील यहाँ पर रन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कट्स भी है जो ज्यादा अग्रेसिव नहीं है लेकिन काफी स्पोर्टी है। यहाँ पर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तो ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है, लेकिन आपको लोअर वेरिएंट्स में 17 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर ब्लैक ORVM है, साथ ही साथ जो विंडो सराउंड्स भी है वो भी यहाँ पर ब्लैक कलर में मौजूद है। यहाँ पर बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, और अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको नियॉन ग्रीन कलर की ट्रीटमेंट दिखाई देगी, और वो इसलिए है क्योंकि ये है रेनॉल्ट डस्टर का आइकॉनिक लॉन्च एडिशन, जो कि इसके टॉप वेरिएंट पर बेस्ड है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक डस्टर आइकॉनिक की भी बैजिंग मिल जाती है। तो ORVM पे आपको इंटीग्रेटेड LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों है। नीचे की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर भी एक कैमरा मौजूद है। अगर आप देखो रूफ रेल्स की तरफ तो यहाँ पर डस्टर की बैजिंग है, और साथ ही साथ ये फंक्शनल है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है। इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो है 50 kg। तो यहाँ पर एक बहुत ही यूजफुल फीचर ऐड हुआ है, और वो है कीलेस एंट्री का। जैसे अभी मैं थोड़ा दूर खड़ी हूँ तो इसके ORVM आप नोटिस करो अभी ये बंद है, लेकिन जैसे ही मैं पास जाऊंगी ये खुद से अनलॉक हो जाएगी। तो अभी क्योंकि दिन है, आप एक चीज नोटिस नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर वेलकम फंक्शन के लिए पडल लैंप्स भी मौजूद है। अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको C पिलर पे डोर हैंडल दिखता है, और अगर इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आपको पहले की तरह 212 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो अब चलते हैं इसके रेयर प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये नोटिस कर सकते हो कि इसकी रेयर प्रोफाइल में भी एक बहुत ही रगेड और एक वाइड स्टांस है। अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। ये है इसका स्पॉइलर। यहाँ पर आपको स्टॉप सिग्नल मिलता है। यहाँ पर आपको रेयर वॉशर, वाइपर और डिफॉगर भी मिलते हैं। नीचे की तरफ फुल विड्थ टेल लाइट्स है, और ये LED में है। जैसे आगे बैजिंग थी डस्टर की, यहाँ पर पीछे रेनो की बैजिंग है। नीचे की तरफ डस्टर की बैजिंग है, सेम कलर ट्रीटमेंट में जैसे आपको ग्रीन कलर दिख रहा था फ्रंट साइड, और अब इधर रेयर में भी ये रन कर रहा है। नीचे की तरफ आपको बहुत ही स्पोर्टी और रगेड लुकिंग बम्पर मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्लैक और ग्रे कलर की भी ट्रीटमेंट मौजूद है।
तो ये बात कर ली हमने इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में, पर लुक्स सब्जेक्टिव होते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि लुक्स में पुरानी डस्टर बेहतर थी या ये वाली। 518 लीटर्स की बूट कैपेसिटी मिलती है और अब आप खुद ही देख सकते हो कि हमने इसमें सामान कैसे रखा हुआ है। ये बहुत ही डिसओरिएंटेड तरीके में हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज बैग्स है और यहाँ पर 2 लंबे लंबे पेपर बैग्स है, लेकिन यहाँ पर इजीली 5 मीडियम साइज बैग्स फिट हो सकते हैं बहुत आसानी से। और यहाँ पर आप कुछ और बैकपैक्स भी रख सकते हो। इस तरफ आपको एक हैलोजन बल्ब मिलता है और यहाँ पर एक पार्सल ट्रे है। एज आई मेंशन्ड इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट है। मुझे सिर्फ ये बटन प्रेस करना है और ये खुद ही बंद हो जाएगी। गाड़ी के अंदर आते ही पूरी वाइब चेंज हो जाती है। ये पुरानी रेनॉल्ट डस्टर जैसा इंटीरियर नहीं है, लेकिन अब इस गाड़ी का केबिन और भी स्मार्ट और फीचर रिच बन चुका है। सबसे पहले शुरू करते हैं इस तरफ से। यहाँ पर हमें 10.25 इंच का एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ऑनेस्टली इसके ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का फीचर भी मिलता है, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप इसी को ही फॉलो करो, क्योंकि जो रूट है वो अच्छे से हाईलाइट नहीं होता। यहाँ पर शेड्स का कुछ मिसमैच है, लेकिन इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम क्योंकि आप इन एनी केस इसके 10.1 इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन पे वो रूट देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले से अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। टच स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ फिजिकल बटन्स मिलते हैं, जैसे ये स्क्रीन को ऑन एंड ऑफ करने के लिए है और ये है वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए। गेटिंग बैक टू दिस पार्ट, यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील मिलती है जिसमें आपको नियॉन कलर की स्टिचिंग दिखेगी। यहाँ पर रेनो का लोगो है। लेफ्ट साइड पे आपको ADAS और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स एक्सेस करने के लिए बटन्स मिल जाएंगे और राइट साइड पे आप अपना फोन मैनेज कर सकते हो। पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स है और यहाँ पे एक बड़ा हाईलाइट है जो मैंने कभी भी किसी गाड़ी में नहीं देखा इंडियन मार्केट में। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं अपने म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ऊपर की तरफ यहाँ पर आप वॉल्यूम अप कर सकते हो और नीचे की तरफ का बटन दबा के आप वॉल्यूम लो कर सकते हो। और अगर आप ये 2 बटन साथ में दबाओगे तो ये यहाँ पर म्यूजिक म्यूट हो जाता है। राइट साइड में आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। साथ ही साथ इस बटन से आप ADAS के फीचर्स को ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन गूगल मिलता है। साथ ही साथ इस गाड़ी में RKMS का साउंड सिस्टम है जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैंने उसको लो वॉल्यूम, मिड वॉल्यूम, साथ ही साथ हाई वॉल्यूम पे भी सुना है एंड इट इज़ रियली एंगेजिंग। अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको 2 AC के वेंट्स दिखेंगे और नीचे आपको काफ़ी सारे बेजल्स मिल जाते हैं, यानी फिजिकल कंट्रोल्स मिल जाते हैं बेसिक फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए और इनकी क्वालिटी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। नीचे की तरफ 2 C-टाइप चार्जिंग पोर्ट्स, एक पावर सॉकेट, वायरलेस चार्जर और इधर आपको एक बहुत ही बड़ा चेंज दिखता है कि यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्रीमियम गियर लेवल मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो ड्राइवर के राइट साइड पे थी वो आपको इस तरफ भी मिल जाती है। इस तरफ आपको एक अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, लेकिन फन फैक्ट ये है कि आप इसको एक कप होल्डर भी बना सकते हो, क्योंकि जैसे अभी मैंने इसका ये पार्ट निकाला है, अगर आप इसको सिंपली बस प्लेस कर दोगे तो ये कप होल्डर्स की जगह बन सकती है एंड आप इजीली इसे बंद भी कर सकते हो। तो जो इसका सेंटर कंसोल है, इट हैज़ अ रियली क्लीन लुक। यहाँ की तरफ आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है सेंटर आर्मरेस्ट के ऊपर और इसे अगर आप खोलोगे तो आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है। अगर आप डैशबोर्ड की तरफ देखोगे तो प्रीमियम फील के साथ यहाँ पर एक स्पोर्टी टच भी है, क्योंकि अगर आप क्लोजली देखोगे आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि ये कार्बन फाइबर के मटेरियल को रिजेंबल करता है। नीचे की तरफ यहाँ पर क्रोम की ट्रीटमेंट है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर के सॉफ्ट टच मटेरियल्स है जिस पे नियॉन ग्रीन कलर की स्टिचिंग है और यहाँ पर डस्टर की बैजिंग भी है और यही थीम रन करती है इसके डोर्स पे भी। नीचे की तरफ आपको काफ़ी स्पेस मिलती है जहाँ पर आप 1 लीटर की 2 बॉटल्स भी आराम से रख सकते हो। यहाँ पर दोनों ही फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड है और आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर लंबर यानी कुशन एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। इस तरफ आपको एक ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। ये वाला जो पार्ट है कार का ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप कहीं पे भी नोटिस करोगे ना, हार्ड प्लास्टिक्स यूज़ नहीं हुए हैं एंड इन टर्न ये बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ है। इस तरफ आपको सनरूफ के 2 कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डमी बटन है।
ये टॉप मॉडल है, सो आई डोंट गेट इट व्हाई देयर इज अ डमी बटन ओवर हियर। यहाँ पर 2 केबल लाइट्स मिलती है और केबल लाइट्स टच सेंसिटिव है एंड दे आर गुड लुकिंग। यहाँ पर एक PM 2.5 एयर प्योरीफायर भी मिलता है और सबसे अच्छी बात इसके फ्रंट सीट्स की ये है कि इस केबिन का डिज़ाइन काफ़ी ड्राइवर फोकस्ड है एंड यू हैव अ ग्रेट विजिबिलिटी। तो ये बात कर ली हमने इसके फ्रंट सीट्स के बारे में, अब चलते हैं रेयर सीट्स पे। अब हम फाइनली आ गए हैं इसके रेयर सीट्स में। तो यहाँ पर आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और एक सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्पेस है जिसमें आप हाउस कीज रख सकते हो और आप यहाँ पर फ़ोन भी काफ़ी कन्वीनियंटली प्लेस कर सकते हो। बात करें अगर सीट्स की, तो यहाँ पर पूरी गाड़ी में सीट्स और सॉफ्ट टच मटेरियल का ये ही थीम है। अगर आप इस तरफ देखोगे, यहाँ पर आपको 2 मैगजीन होल्डर्स मिलते हैं, पर एक ही सीट में आपको एक एक्स्ट्रा पॉकेट मिलती है विच इज़ नॉट दैट डीप। सो आई सपोज कि ये फ़ोन को रखने के लिए एक डेजिग्नेटेड जगह है। इस तरफ 2 रेयर AC वेंट्स और C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स है। तो अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। कन्वीनियंस के लिए यहाँ पार्क असिस्ट, रिवर्स कैमरा अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ और 360 डिग्री कैमरा है जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब सेफ्टी, जहाँ डस्टर ने काफ़ी बड़ा जंप लिया है। 6 एयरबैग्स, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, TPMS यहाँ स्टैंडर्ड मिलते हैं और टॉप वेरिएंट्स में 17 ADAS फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और हिल डिसेंट कंट्रोल। बेसिकली ये अब सिर्फ टफ नहीं, स्मार्ट भी हो गई है। तो अभी जो इंजन ऑप्शन मैं चला रही हूँ वो है 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और ये मेटेड है 6 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ। यहाँ पर एक और इंजन ऑप्शन है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और ये दोनों इंजन ऑप्शंस E85 कंप्लायंट है। और दिवाली के टाइम पे यहाँ पर एक नया इंजन ऑप्शन ऐड हो जाएगा विच इज गोइंग टू बी अ 1.8 लीटर हाइब्रिड इंजन। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। यहाँ पर आपको एक पंच फील होता है और जब आप ओवरटेक करना चाहते हो तो वो पावर डिलीवरी बहुत लीनियर होती है। बात करें अगर इसके गियरबॉक्स के बारे में, तो इसके शिफ्ट्स काफ़ी स्मूथ है। अगर आप लो RPMs पे भी इस गाड़ी को चलाओगे आपको जर्क्स फील नहीं होने वाले। एंड हाँ, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इंजन और गियरबॉक्स का। जहाँ आप ओवरटेक करना चाहते हो वहाँ आपको एक इंस्टेंट पंच मिल जाता है और इसका जो गियरबॉक्स है वो परफेक्टली ट्यून्ड है इंडियन रोड कंडीशंस के लिए। बात करें अगर इसके सस्पेंशन की, तो अगर आप लो स्पीड्स पे जा रहे होगे आपको फील होगा कि इसकी जो सस्पेंशन है वो सॉफ्टर साइड पे है, लेकिन अगर आप हायर स्पीड्स पे जाओगे आपको एक स्टेबिलिटी महसूस होगी, क्योंकि जब भी आप किसी बम्प से जाओगे आपको झटका महसूस नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि इस गाड़ी में बॉडी रोल भी फील नहीं होता है। जब आप हाई स्पीड्स पे टर्न भी ले रहे होगे तब भी गाड़ी बहुत प्लांटेड फील करती है। अगर बात करें इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तब भी यहाँ पर एक प्रॉमिसिंग क्वालिटी है और हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी ओवरऑल फील ये है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा जब आप ये गाड़ी चलाओगे। और हाँ, ये डेफिनेटली बनी है इंडियन रोड कंडीशंस के लिए। अब बात करते हैं अपने वर्डिक्ट के बारे में। रेनो डस्टर एक प्रॉपर नो नॉनसेंस SUV है, रगेड, रिलायबल और हर रोड के लिए रेडी। सिटी हो या रफ टेरेन ये कॉन्फिडेंटली हैंडल करती है और अब मॉडर्न फीचर्स के साथ और भी कंप्लीट पैकेज बन चुकी है। रेनो डस्टर की प्राइसिंग ₹10.29 लाख से स्टार्ट होके 18.09 लाख एक शोरूम तक जाती है विद 5 वेरिएंट्स ऑन ऑफर। 31 मार्च के बाद इसका स्टार्टिंग प्राइस 10.49 लाख हो जाएगा और टॉप एंड 18.49 लाख तक जाएगा। क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक, टाइगुन जैसे स्ट्रॉन्ग राइवल्स के बीच डस्टर अपनी रगेड बिल्ड, सॉलिड परफॉर्मेंस और ऑलराउंड प्रैक्टिकलिटी की वजह से स्टैंड आउट करती है। एक ट्रूली परफेक्ट SUV फॉर एवरी काइंड ऑफ ड्राइव। तो क्या नई डस्टर सिर्फ नॉस्टैल्जिक है या ये अभी भी सारी गाड़ियों को बीट कर सकती है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको नई रेनॉल्ट डस्टर कैसी लगती है और ये भी बताओ कि पुराने डस्टर के कंपैरिजन में ये गाड़ी बेहतर है या नहीं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें News 24 को, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ज़्यादा बारिश में शूट की है।